कहानी है। गुलजू एक राजा थे वैसे, ये न्याय के तौर में जाने गए तो फिर ये न्याय देवता के रूप में पूजे जाने लगे। जब 7 रानियों किसी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो जब गुलजू के पिताजी ने मतलब झालू राय ने उनने 8वीं शादी की। 8वीं शादी की तो 8वीं शादी से जब बच्चा पैदा होने वाला था तो उन 8 रातियों को थोड़ा वो हो गया कि यार अगर इसका बच्चा हो जाएगा तो हमारा वो कम हो जाएगा वर्चस्व। तो उसके बाद उनने उस रानी के जब बच्चा पैदा होने वाला था तो रानी का बच्चा पैदा होता उनने कहा कि हम इसकी देखरेख करेंगे अपने राजा से। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उनने उसके आँखों में पट्टी बांध दी रानी के। तो रानी के आँखों में पट्टी बांध दी तो राजा से यह कह दिया कि इससे तो सिलबट्टा पैदा हुआ है, और इन गुलजू को छिपा दिया गया था। गुलजू को जैसे गाय के गोठ में नमक के ढेर में बाहर दबा दिया तो गुलजू को कुछ नहीं हुआ। तो अब इनने समझा अब कुछ नहीं होगा, तो इसके बाद इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, एक बक्सा बनवाया। तो बक्से में इनको बहा दिया गया, काली गंगा में इनको बहा दिया गया था। काली गंगा में बहते बहते ये जब बहते बहते गोरी गंगा में पहुँचे तो वहाँ पे एक मछुआरा मछली मार रहा था, तो उसके जाल में बक्सा फंस गया। बक्सा फंस गया तो उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो एक बालक है, वो बच्चा दूध पी रहा था। तो इसका नाम, इसके नाम से ही इसका नाम गोरिया पड़ा था, गोरी गंगा मिलने से ही। तो वो पलते 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 मछुआरे ने पाला उसको। 8-10 साल बाद जब बड़ा हुआ तो उसने कहा मुझे खेलने के लिए काठ का घोड़ा चाहिए। उसने गरीब आदमी रहा, घोड़ा कहाँ से लाता, उसने काठ का घोड़ा लिया। तो वो काठ के घोड़े से खेलने लग गया। तो वो काठ के घोड़े से फिर वापस आया वहीं जहाँ से उसको बहाया था। तो वहाँ पे उसकी 7 माताएँ जो थी पानी भरने को आई थी धारे से। गोरिया ने कहा कि हटो, कहा मेरा घोड़ा पानी पिएगा। तो उस औरत ने हंसने लग गई, उसने कहा कहीं काठ का घोड़ा पानी पीता है। तब उस गोरिया ने जो जवाब दिया कि अगर एक औरत से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो क्या काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है। तो उसके बाद वो चलते चलते आए तो उनकी माता ने उनको स्वीकार नहीं किया, पिताजी ने तो स्वीकार कर लिया। तो उनने कहा अगर मैं अपनी दूध की धार छोड़ूंगी, अगर तुम्हारे मुंह पे दूध की धार चली गई तो तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। तो उनने दूध की धार छोड़ी तो उनके मुँह में चली गई, क्योंकि वो तो राजा रूठ रहा वैसे भी। तो उसके बाद फिर उनने कहा वो सिलबट्टे कहाँ हैं जो मेरे जगह पे रखे गए थे। माता लाई तो उन माताओं के आंसू गिरे उसके ऊपर, उन सिलबट्टों में। तो उससे ये हरवा और कलवा पैदा हुए। ये कलवा थे, ये हरवा थे। ये सिल से पैदा हुए थे, ये बट्टे से पैदा हुए थे ना। तब छोटा और बड़ा रोग है इनका, देखिए।